अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की अपडेट्स, स्पेशली वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिकवर हो गया, रिगेन हो गया और अब से मामला जो है वो जैसे नॉर्मली चलते थे पहले उसी तरीके से चलेंगे। वीज़ाज़ वगैरह जो है वो इशुएंस उनकी इंशाल्लाह अब होना शुरू हो जाएगी अनकरीब। मतलब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे, उनको उनके वीज़ाज़ जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और फैमिली वीज़ाज़ और जो जॉइनिंग वगैरह वीज़ाज़ थे उनमें तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह वो भी चलता रहेगा मामला। केसेस की अगर हम कुछ बात करें, अच्छा इनसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने भी कल मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। उन तमाम कमेंट्स का, उन तमाम लाइक्स का जो आप करते हैं मेरी वीडियो पे, बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का जो शेयर करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कुछ उसमें से लिख लिए हैं इंशाल्लाह लिस्ट में, जो कि उसको फिर हम विज़िट भी करेंगे और इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी देंगे, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो जाए अच्छी जगहों की बजाय इधर उधर फिर के वो अपना वक्त ज़ाया करें। इससे बेहतर ये है कि हम कलेक्ट करें डेटा और अच्छा सा रिव्यू अच्छी सी जगह पे जो जायज़ बनता हो वो दे दें, बजाय इसके कि मुझे बहुत सारे लोग हैं वो पेड कंटेंट की ऑफ़र करते हैं कि यार आप आएँ, हमें पेड प्रमोशन दें, हम आपको पे करेंगे। तो पेड वगैरह का तो मेरा ऐसा सच कोई सीन है नहीं, ना ही मैंने अभी तक की है कुछ ऐसा सच, मतलब प्रमोशंस वगैरह। लेकिन जो रियल होगी इंशाल्लाह, जिसमें अच्छा लगेगा हमें, जो हमें वाकई समझ आएगी, उसको हम वैसे ही प्रमोट करेंगे। सो इंशाल्लाह अपन करीब देखेंगे कि इस तरह की मेरी एक दो वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसको जो रियल आप लोगों को वाकई जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार हमारे पैसे जो है वो ज़ाया नहीं हुए और हमने अच्छे तरीके से हमें रिव्यूज़ का मिल गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि बिल गेट्स का एजेंडा है, ये तो पता नहीं कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई वो जो पिग होता है उसकी हमें डीएनए चेंज करने के लिए डाल दी जा रही है, ये वो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चहमगोइयाँ हैं, बस मुंह से मुंह निकली हुई बातें। और इस पे कोई समझदार और काबिल जो अकल बंदा है वो तो मेरा ख्याल है यकीन नहीं करेगा। लेकिन चल रही हैं बातें, अब बातें चलने से क्या कर सकता है, कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन डोजेज़ अभी मिलेंगे भी नहीं हर बंदे को, क्योंकि इस वक्त वो अवेलेबल इतनी तादाद में नहीं है कि हर बंदे को वैक्सीनेटेड किया जाए। इस वक्त सिर्फ पैरामेडिक्स स्टाफ जो है वो, और उसके बाद जो एल्डर्स हैं वो, और जो शदीद बीमार हैं वो, उन लोगों को सिर्फ ये सहूलत जो है वैक्सीनेशन की दी जा रही है। 2 डोज नॉर्मली अभी दिए जा रहे हैं इनिशियली, और उसके बाद जो है वो फिर अगला स्केड्यूल जो भी आएगा वो उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन की जाएगी। सो और केसेस जो है वो आज 200 से ज़्यादा हुए हैं ओमान में। मतलब नॉर्मली ये हो रहा था कि 100, 105, 110, 120, 115, 150 के बीच में, 100 से 150 के बीच में स्टोरी चल रही थी। लेकिन आज 200 प्लस केसेस, और वो इसलिए क्योंकि 3 दिन का जो डेटा है वो मिला के अनाउंस किया जाता है संडे को। लेकिन आज क्योंकि मंडे था तो वो वाली बात भी नहीं है कि ज़्यादा हुए केसेस, आज वाकई ही ज़्यादा हुए। और थर्ड स्ट्रैंड की भी जो एक बात चल रही है उसको भी लेकर के कुछ लोग अभी, जैसे लैंड बॉर्डर ओमान ने अपने क्लोज़ कर दिए, इसी तरह दूसरे जो ममालिक हैं वो भी इस तरह की कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आप अपना अगर ट्रैवल प्लान जो कर रहे हैं वो सोच समझ के और देख के कीजिएगा, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जब तक आपकी टिकट वगैरह नहीं होती जब तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब टिकट्स वगैरह हो जाती हैं उसके बाद जो भी आपका प्लान चेंज होता है थोड़ा बहुत भी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इंसान को कि यार अब क्या करूँ। एक तरफ तो टिकट के पैसे फंस जाते हैं, दूसरी तरफ जो आपने टेस्ट वगैरह बुकिंग्स करवाई होती हैं, जो टेस्ट करवाए होते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी और वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है आपका। सो ये थोड़ा सा आप अपडेटेड रह करके अपने आप को फिर कीजिएगा प्लान, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये जो अपडेट्स हैं हम जो शेयर करते हैं डेली, इससे क्या होता है और किस तरह से आप मतलब इसे मुस्तफ़ीद होते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ आप लोगों के, जो डेली कमेंट्स करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग करीब इंशाल्लाह मैं एक मीटअप भी मैंने रखना है जैसे ही थोड़े से मामला सही हो जाएं, क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स पता है आपको कि मीटअप वगैरह अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, और गैदरिंग्स वगैरह पे स्टिल बैन है। लेकिन जैसे ही थोड़े से मामला सही होंगे इंशाल्लाह हम किसी अच्छी सी जगह पे एक मीटअप करेंगे और सारे हाल अहवाल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।